हेलो गाइस, लद्दाख जर्नी के पार्ट 2 में आप सभी का दिल से स्वागत है। पिछले पार्ट में हम श्रीनगर से पैंगोंग तक का यादगार सफर देखा। आज के वीडियो में आप देखेंगे पैंगोंग लेक की सुबह का सुकून और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और इस लद्दाख जर्नी के आगे के मोमेंट्स। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं लद्दाख जर्नी के पार्ट 2 की पैंगोंग लेक से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जूले फ्रॉम लद्दाख। आज हम हैं पैंगोंग टासो के सामने। एग्जैक्ट टेंट स्टे मिला हम लोग को। कॉटेज स्टे है, टेंट स्टे है। सो मैं आपको ड्रोन व्यू दिखाऊंगा। ये है मेरे पीछे पैंगोंग, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था हम सबको और ख़ासकर मुझे। फ़िलहाल तो हम बहुत दूर हैं पैंगोंग से। हम जाएंगे नज़दीक, एक बार सब फ्रेशन अप हो जाए। हम लोग तकरीबन पहुँचे रात को 7:30-8 बजे। तब तक ऑलमोस्ट जेड ब्लैक अंधेरा हो चुका था और पैंगोंग तो वाह क्या खूबसूरत लग रहा था तभी। और तभी इतना कुछ शूट करने का हम लोग कोशिश नहीं किए, क्योंकि बीच में जो रास्ते हैं वो वाटर क्रॉसिंग वाले हैं। सो वैसे भी मैं बोला अभी आपको सुबह ही मैं आपको दिखाऊंगा व्यू, क्योंकि रात को वैसे भी नज़ारा इतना क्लियर आएगा नहीं। सो अभी हम जाएंगे पैंगोंग की तरफ। आफ्टर फ्रेशन अप सब लोग हो जाएंगे उसके बाद, एंड वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेमोरीज क्रिएट करेंगे थोड़ा बहुत, और आपको व्यू दिखाऊंगा मैं मेरे ड्रोन से कैसा कितना खूबसूरत है पैंगोंग। लाइक इतना क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। आफ्टर लास्ट ईयर स्पीति का चंद्रताल, ये वन ऑफ दी सेकेंड है जो ब्लू एंड ब्लू, ओनली ब्लू वाटर, लाइक नथिंग एल्स, ओनली ब्लू। सुपर्ब, वर्थ विजिट। तो अभी फ़िलहाल हम नाश्ता वगैरह करके जाएंगे रूम पे। तब तक मैं आपको नज़ारा दिखाता जाऊंगा रास्तों के। स्टे ट्यून। ये है पैंगोंग लेक, लद्दाख की सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक जगहों में से एक। लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये लेक इंडिया और चाइना के बीच फैली हुई है। इसका नाम पैंगोंग तिब्बतियन शब्द से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है हाई ग्रासलैंड लेक। दिन के साथ साथ रंग बदलने वाली ये झील सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक पीसफुल एक्सपीरियंस है। पैंगोंग के किनारे खड़े होकर समझ आता है कि कुछ मंजिलें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अब हम बाइक पर दोस्तों के साथ पैंगोंग लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बार लेक को दूर से नहीं, उसके नीले पानी को बिल्कुल करीब से देखना है। रास्ता सिंपल है, मूड परफेक्ट है और हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। तो चलिए पैंगोंग लेक के इस ब्लू मैजिक को पास से महसूस करते हैं। बाइक चलाते हुए ये रास्ते और साथ साथ दिखते पैंगोंग लेक के नज़ारे कोई सपनों से कम नहीं। दोनों मिलकर सफ़र को और भी खास बना देते हैं। एक तरफ ये खुला रास्ता और दूसरी तरफ नीला पानी, और बीच में हम राइड एंजॉय करते हुए। ये वही पल होते हैं जो ट्रिप को यादों में बदल देते हैं और जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। पैंगोंग लेक के आसपास छोटे छोटे गांव बसते हैं, जहां जिंदगी बिल्कुल सिंपल और शांत है। यहाँ के रास्ते स्मूथ नहीं पर सच्चे हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए बिना किसी शोर के इन रास्तों पर चलकर समझ आता है कि लद्दाख की खूबसूरती सिर्फ नज़ारों में ही नहीं, लोगों और उनकी सिंपल जिंदगी में भी बसती है।
पेंगोंग तक पहुंचने का ये रास्ता थोड़ा रफ है और कहीं कहीं सिर्फ ऑफ रोड। यहाँ स्पीड काम नहीं आती, सिर्फ कंट्रोल और पेशेंस काम आता है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सामने दिखता ये पेंगोंग लेक हर मुश्किल को पल भर में भुला देता है। यही तो पेंगोंग का सफ़र है, टफ रास्ते और बेमिसाल नज़ारे और ये मैजिकल टच। ऑफ रोड करते हुए हम फाइनली पहुंच गए पेंगोंग लेक पर। नज़ारे देखते देखते कभी वो पल आ गया पता ही नहीं चला। तो चलिए देखते हैं पेंगोंग लेक को थोड़ा और करीब से और खूबसूरती से। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं पेंगोंग में, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसा लाइक शायद ही आपने कहीं देखा होगा या सपनों में ड्रीम किया होगा, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे 3 इडियट्स के ग्राफिकी लगाई हुई है। ऑफ रोड के उन कठिन रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार हम पेंगोंग लेक के बिल्कुल करीब आ गए। जितना मुश्किल सफ़र था उतना ही खूबसूरत ये मंजर सामने खड़ा है। ड्रोन जब इस नीले पानी के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है तो लगता है जैसे ख्वाब हकीकत बनकर लहरा रहे हो। इस किनारे पर चलना और इन लम्हों को कैमरे में कैद करना मेरे लिए सिर्फ शूटिंग नहीं, एक ड्रीम कम ट्रू है। ये पेंगोंग सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो हमेशा दिल के किसी कोने में बस जाता है। जाओ। दिस इज़ वेरी ऑसम प्लेस। आप मेरे फुटेज देख के आपको खुद को पता चल जाएगा। और यहाँ पे कलर्स चेंज होते रहते हैं, जैसे सन रोटेट होते रहता है वैसे। सो बस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं हानले के लिए। हानले में स्टार गेजिंग करेंगे और वहाँ पे स्टे पे पहुँच के आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू। पेंगोंग लेक को दिल भर के देखने के बाद अब हमारा कॉन्वॉय निकल पड़ा है हानले की ओर। पेंगोंग की खामोशी को दिल में संभल कर हम आगे बढ़ते हैं उन रास्तों पर जो भी नाम से भी अनजान है। ये सफ़र सिर्फ प्लेस एक्सप्लोर करना नहीं बल्कि हर किलोमीटर के साथ लद्दाख को और गहरा महसूस करने का है। हानले की तरफ जाते जाते हम स्टॉप लेंगे रेजांग ला पास पर, एक ऐसी जगह जहां हवा भी बलिदान की कहानियां सुनाती है। यहाँ खामोशी सिर्फ सुकून नहीं, बलिदान और गर्व का एहसास भी है। और फिर उन्हीं ऊंचाइयों से अपनी जर्नी हानले की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अभी हम एक होल्ड लिए हैं यहाँ रजांगला पास में, जहाँ पे रजांगला मेमोरियल बना हुआ है चुशुल में, जो कि बॉर्डर एरिया है इंडिया चाइना का। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से आर्मी ने मेंटेन किया हुआ है ये रजांगला मेमोरियल। हमारे पीछे देख सकते हो ये रजांगला मेमोरियल। और ये मैंने सोवेनियर्स लिया हुआ है जो 18 नवंबर 1962 को वॉर हुआ था उसके लिए।
तो अंदर पूरा एक्सप्लेन आपको आर्मी करेगी डिटेल में कि कैसे हमारे सैनिक बिना आधुनिक हथियार होते हुए भी फाइट किया और बैटल लड़े और जीते, जिसमें हमारे 112 सैनिक शहीद वीरगति को प्राप्त हुए। लिटरली दैट वाज अ गूज़बम्प्स, आई एम क्राइंग फ्रॉम द इनसाइड, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सो मस्ट विजिट अगर आप चुशुल में पास होगे तो। ये है चाइना का पहाड़ बॉर्डर एरिया और ये इंडिया का, जहाँ पे इंडियन आर्मी ऑलरेडी डिप्लॉय है यहाँ पे। और ये है अपना मेमोरियल रजांगला का। सो भी हम यहाँ से जाने वाले हैं हानले में, जहाँ पे हम लोग स्टार गेजिंग करेंगे। सो इन बिटवीन रूट ही पड़ता है ये चुशुल। चुशुल इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे चीन को कब्ज़ा करना था और हमारी इंडियन आर्मी ने कब्ज़ा करने दिया नहीं, जो कि अपने आप में एक गर्व की बात है। सो फिलहाल अभी हम लोग इन रूट जा रहे हैं हानले, टूवर्ड्स हानले, और आपको वही रूट्स की तस्वीरें दिखाता रहूँगा और हानले पहुँच के आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, नज़ारा दिखाता हूँ। See you there. रेजांगला मेमोरियल पर अपने वीर जवानों को सैल्यूट करने के बाद अब हमारा कॉन्वॉय हानले विलेज की तरफ निकल पड़ा है। बस कुछ ही किलोमीटर बाकी है, पर रास्ते और व्यूज़ ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अलग ही दुनिया में आ गए हो। ये रॉ रोड्स, ये एंडलेस लैंडस्केप्स, हर टर्न पर राइड और भी ज़्यादा स्पेशल होती जा रही है। हानले अब ज़्यादा दूर नहीं और सफ़र अभी भी उतना ही खूबसूरत है। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जो सबके दिलों में बस जाता है। यहाँ के हर रास्तों में कहीं कहानियाँ छुपी हुई हैं, इसीलिए लद्दाख हर सफ़र के बाद याद रह जाता है। हेलो गाइस, जूले फ्रॉम लद्दाख। अभी हम हैं हानले में। हम लोग ने रात को बहुत स्टार गेजिंग की। अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हुआ, मैं तो जस्ट बाहर के नज़ारा देखना चाह रहा था, बट बाद में सोचा कि क्यों ना थोड़ा गाँव एक्सप्लोर किया जाए सुबह सुबह। सो मैं निकल पड़ा हूँ गाँव एक्सप्लोर करने, और सुबह सुबह गाँव एक्सप्लोर करने का भी अलग मज़ा है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और यहाँ की खुशबू बहुत ही अलग लगती है। जैसे नॉर्मल विलेजेस में होता है, आप जैसा एंट्रेंस करोगे वैसे ही आपको जो स्मेल आता है, मतलब इट्स समथिंग एल्स, जो विलेज में ही आपको वो स्मेल आएगा, और वो बहुत ही यूनिक लगता है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। सो इसलिए मैं सुबह निकल पड़ा। जैसे मैं उठा वैसे यहाँ हर गांव में गाय पालते हैं लोग,
जो कि उन लोग के सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट है। दूध, गोबर या कुछ भी। और ऐसे जगह जगह पे आपको गोबर के ये मिलेंगे पीसेस, जिससे वो लोग गर्मी मिल सके और वो अपना गुजारा भी चला सके। यहाँ पे बहुत ठंडी है, इट्स अराउंड 12-10 डिग्री इन द नाइट। एनीवे ये विंटर में माइनस में और चला जाता है। तो फिलहाल तो ये है गांव का नज़ारा हान लेगा। ऐसा कुछ सब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। और ये अब क्लाउड है, पहाड़ी चोटी। ये कुछ ऐसे पत्थर के घर बने हुए रहते हैं जो बहुत ही एस्थेटिक लगते हैं यहाँ पे। और साथ में ही नेचुरल लुक। फिलहाल तो इतना ही मैं घूम पाया। अभी फिलहाल मैं भी फ्रेश होऊंगा एंड हम लोग उमिंगला पास के लिए निकल जाएंगे, जो कि लास्ट राइड है और लास्ट पॉइंट है हमारे इस ट्रिप का। वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। सो अभी हम फ्रेशन अप होता है, फिर मैं रेडी होता हूँ एंड आई विल सी यू देयर। सी यू। हेलो गाइस, अब हम यहाँ पे से निकल रहे हैं उमिंगला पासिंग के लिए, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है। जैसा कि आपको पता ही रहेगा, ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। तो बस अभी वही दिन आ गया है फाइनली, और वहाँ पे अभी पहुँचेंगे। इन बिटवीन रूट देखते हैं कितना हर्डल्स और कितना ऑब्स्टिकल्स डिफ़िकल्ट है, बट बस एम वही है, वहाँ पे पहुँचना है और बस ड्रीम पूरा करना है हम लोग को। सो वहाँ पे पहुँचेंगे। अभी डिफ़िकल्टी तो दिखा रहा है हाई लेवल पे, स्टिल अभी यहाँ तक आ गए तो भी हो ही जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। सी यू देयर। हानले से गियर अप होने के बाद अब हमारा कॉन्वॉय निकल पड़ा है उमलिंगला पास की तरफ, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। रास्ता मुश्किल है, ऊंचाई ज़्यादा है, पर जुनून से भी ऊपर। ये सिर्फ एक राइड नहीं, ये लद्दाख की उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफ़र है जहां पहाड़ भी खुद पर गर्व करते हैं। ये रास्ते सिर्फ ऊंचाई तक नहीं ले जाते, ये हर बाइकर के हौसले को और मजबूत बना देते हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हाईएस्ट मोटरेबल पासिंग 19,024 फीट पे। दिस इज आवर सर्टिफिकेट गिनीज बुक में। दिस इज मयूर, हाय मयूर, एंड वी हैव डिड इट फाइनली। दिस इज द समिट वी हैव। और यहाँ पे पता नहीं ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो होना भी चाहिए। प्राउड फीलिंग है 19,024 फीट। हर लोगों के हर लोगों के बस की बात नहीं है। ये हमारे प्राउड झंडा। जय हिंद। क्या जिगर का कैसा लग रहा है जिगर? ये कुछ नज़ारे उमिंगला पास पे टॉप करने के बाद। ये हमारा भारत माता का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग। I did it. ये है वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे 19,024 फीट पे। ये है उमिंगला कैफे
वन हाई एल्टीट्यूड. So guys, हो गया हमारा उमिंगला पास. नाउ वी आर डिसेंडिंग टुवर्ड्स आनले. और यहाँ थोड़ा सांस फूल रहा है बट स्टिल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय हुआ. एंड अभी हम नज़ारा दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा. स्टे ट्यून्ड फॉर द आनले. उमलिंगला दुनिया का सबसे ऊंचे मोटरेबल पास को देखने के बाद अब हम वापस हानले की तरफ निकल पड़े हैं. पर ये राइड कोई सिंपल राइड नहीं है. यहाँ के ऑफ रोड्स शायद ही ऐसे रास्ते आपने कहीं देखे होंगे. ये वही राइड है जो हर बाइकर सपने दिखता है. लद्दाख का अल्टीमेट ऑफ रोड, जहाँ हर मीटर एक चैलेंज है और हर किलोमीटर एक एडवेंचर से कम नहीं. ऑफ रोडिंग करने के बाद जब थोड़ी सांस लेने का मौका मिला तो सामने लद्दाख की एक खूबसूरत कियान नजर आए. बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अपनी दुनिया में. जैसे ये पहाड़, ये ज़मीन सब इन्हीं के लिए हो. इन्हें देखकर समझ आता है लद्दाख सिर्फ राइड नहीं, एक एक्सपीरियंस है. हेलो गाइस, सो अब हम इसरो का ऑब्जर्वेटरी में आ गए थे जो हानले में बेस्ड है. आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है. लाइक ये हानले विलेज से पूरा हानले विलेज दिखता है यहाँ से. तो ये वर्ल्ड का सेकंड ऑब्जर्वेटरी है इन एल्टीट्यूड. तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली हमको यहाँ पे. यहाँ से स्टार गेजिंग और ब्रह्मांड में क्या चल रहा है सबकी जानकारी इसरो लेता है, ऑपरेटिंग फ्रॉम द बेंगलोर. यहाँ पे कुछ नहीं होता है. इट्स द टाइमिंग ऑफ 9:30 AM to 5:30 PM ही ओपन रहता है. उसके बाद इसरो अपना काम करती है HO में बैठ के हेड ऑफिस में. सो उसकी वजह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूनिवर्स में क्या चल रहा है. सो आप ये क्लिप देखो, अंदर कैसा है कैसा नहीं, बट टू गुड, मस्ट विजिट. तो आप जब भी यहाँ पे आओ हानले में तो ये ऑब्जर्वेटरी ज़रूर विज़िट करना. सो यहाँ से स्टार ऑब्जर्वेशन या यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन बहुत इजी होता है एज़ पर इसरो. इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी लगाई हुई है. तो आप जब भी यहाँ पे आओ मस्ट विज़िट. हेलो गाइस, हम हानले पहुँचे थे अराउंड 7-8 o'clock. और यहाँ पे अंधेरा कुछ जल्दी हो जाता है. और अंधेरा मतलब एकदम डार्केस्ट अंधेरा. लाइक आप गूगल करोगे तो पता चलेगा कि इंडिया का सबसे डार्केस्ट विलेज है हानले. और यहाँ पे स्पेसिफिकली लोग स्टार गेजिंग मिल्की वे देखने आते हैं. तो फिलहाल उसके लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. और अब भी फ़िलहाल टाइमिंग हो चुका है अराउंड 11 o'clock. और यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं कैमरे में, बट स्टिल मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा जो हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है. इट इज़ वेरी ऑसम. आपको मेरी स्क्रीन पे दिखता रहेगा. हमने बहुत सारे शॉट्स लिए थे जिसमें से ये 3 सबसे बेस्ट थे. हम मिलते हैं मॉर्निंग में सीधा. सी यू. हानले की विलेज लाइफ बिल्कुल अलग ही दुनिया लगती है. यहाँ जिंदगी
धीमी चलती है, बिना शोर और बिना जल्दी के। छोटे से घर, खुले आसमान और लोगों के चेहरों पर सिंपल सी मुस्कान। सब कुछ इतना रियल है कि शहर की भीड़ याद ही नहीं आती। यहाँ रहकर समझ आता है कि सुकून कभी कभी सिर्फ सिंपलिसिटी में ही होता है। सो गाइस, हानले को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। इस शांत से गांव ने हमें बहुत कुछ महसूस करवाया और बहुत कुछ सिखाया। अब हम फिर से गियर अप हो चुके हैं और निकल पड़े हैं बाइक पर वापस ले सिटी की ओर, जो इस यादगार ट्रिप का आखिरी डेस्टिनेशन होगा। लगभग 300 किलोमीटर का ये सफ़र और हमारी आखिरी राइड, और आज रात का स्टे भी ले सिटी में ही रहेगा। एक लंबा दिन, एक लंबी राइड और यादों से भरा हुआ ये आखिरी स्ट्रेच हमेशा याद रहेगा। रास्ते अब भी लंबे हैं, पर नज़ारा अभी भी खूबसूरत, और दिल में एक सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये सफ़र हमेशा यादों में रहेगा और इस मोमेंट को हमेशा चेरिश करेंगे। गुड मॉर्निंग जूले फ्रॉम लद्दाख। अभी हम रात को थे हानले में, स्टार गेजिंग कर रहे थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ओवरऑल। लाइक ऐसे स्टार्स और मिल्की वे तो आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। मुंबई में तो देयर इज़ हार्ड टू फाइंड एनी स्टार्स। सो फिलहाल तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी हम हानले से निकल चुके हैं ले जाने की तरफ, और अभी हम ऑन द वे है ले में। बस हम लोगों ने यहाँ पे हॉल्ट लिया हुआ है उपशी में। उपशी करके एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे हॉल्ट लिया हुआ है खाना खाने लंच के लिए। बहुत ही छोटा और प्यारा सा गांव है। यह है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं। एंड मेजरली हम लोगों ने थुक्का वगैरह ही ऑर्डर किया हुआ है, जो कि यहाँ की मेजरली कॉमन डिश है और लोगों को भी वही पसंद आएगी। वॉज वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल। सो आप भी कभी हिमाचल या पहाड़ी एरिया में हो, खास करके लद्दाख में, तो थुक्का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर है ले, एंड आवर लास्ट राइड फॉर द ट्रिप। एंड कल मेरी फ़्लाइट है, सो वी आर डन विद दी लेह लद्दाख ट्रिप। आपको मैं अभी इसमें अपडेट दूंगा इन बिटवीन रोड्स और बाकी लोकेशन का। टिल द टाइम वी विल एंजॉय द व्यू। झूले गाइस, हम आए थे यहाँ पे लेह में मॉनेस्ट्री देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लेह से सुबह ट्रैवल किए थे लेह के लिए। सो अभी हम लेह में ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर बाकी है। इन बिटवीन एक मॉनेस्ट्री है लेह की, ब्यूटीफुल मस्ट विजिट है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की बुद्धा की मूर्ति, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है। लाइक 2 फ्लोर की मूर्ति है। एक मोनेस्ट्री में रुके हुए हैं, जहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है टॉप से। ये मोनेस्ट्री आपको जैसे कि मालूम ही रहेगा, मोनेस्ट्री हमेशा एक हाइट, सेवरल हाइट पे एक होती है, जिसको आपको क्लाइम करना ही पड़ता है भगवान से मिलने के लिए। सो बस हमने क्लाइम किया और ये नज़ारा देख लिया और ब्लेसिंग्स ले लिए। सो ये है कुछ नज़ारा ऐसा मोनेस्ट्री के ऊपर से, जिस पर पूरी लेह सिटी दिखती है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी एक मोनेस्ट्री में दिखाया था।
और ऐसा ही कुछ व्यू यहाँ पे भी है जो कि बहुत ही सुंदर है। इसमें ड्रोन की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही देख सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे लेह की तरफ, होटल में चेक इन करेंगे। बस फिलहाल तो ये लास्ट डे है और लास्ट राइड है हम लोग की आज के दिन की, और कल हम डिपार्ट करेंगे टूवर्ड्स मुंबई के लिए। तो कल मिलते हैं, सी यू देयर। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं लेह सिटी, और ये है हमारा आज का होटल स्टे। चेक इन के बाद हम थोड़ा लेह मार्केट घूमे, जहाँ पे थोड़ा चिल किया। दोस्तों के साथ काफ़ी दिनों बाद 8 बॉल पूल की भी खेला। इतनी लॉन्ग राइड और एडवेंचर करने के बाद ये स्लो रिलैक्स मोमेंट भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। आज का दिन बस थोड़ा आराम का है, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए, पर लद्दाख की यादें हमारे साथ हमेशा रहेगी। हेलो गाइस, जूले फ्रॉम लद्दाख। आज हमारी ट्रिप का आखिरी दिन है और ये है हमारी होटल जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था। कल हम लोग उपशी से ले तकरीबन 2-3 घंटे में पहुँच गए थे और फिर मार्केट एक्सप्लोर किया वापस, एंड वी रेस्ट फॉर द डे बिकॉज वी आर वेरी टायर्ड। सो अभी मॉर्निंग में अभी हमारा फ़्लाइट है 11 बजे का। सो अभी बस जस्ट ब्रेकफास्ट किया है और अभी हम लोग चेकआउट करके सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। सी यू देयर। और इसी के साथ लद्दाख जर्नी का ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है गाइस। कश्मीर से स्टार्ट हुई है राइड, लद्दाख के पहाड़ों, एडवेंचरों और पेंगोंग लेक, बहुत कुछ हम लोग ने एक्सपीरियंस किया जो बहुत ही अनरियलिस्टिक था, जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। और ये हमेशा एक बकेट लिस्ट में था। बट मैं आपको एक बात बोल लूँगा कि कोई भी जर्नी और कोई भी प्लेस आप बकेट लिस्ट में मत रखिए, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए। क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। अगर आपने ये व्लॉग पूरा यहाँ तक देखा है तो दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर दिस। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि ये व्लॉग अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही नए व्लॉग में, नए सफ़र में, जहाँ ऐसे ही हम अनएक्सप्लोर प्लेसेस और बेहतर तरीके से और खूबसूरती तरीके से दिखा पाए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम लद्दाख। सी यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।